अगर आप फोन खरीदने जा रहे हो और रिफ्रेश रेट, टच सैम्पलिंग रेट, LTPO और LTPS जैसे नाम देखकर कंफ्यूज हो जाते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बहुत आसान भाषा में बताने वाला हूँ कि रिफ्रेश रेट और टच सैम्पलिंग रेट में असली फर्क क्या होता है, कौन सा नंबर सिर्फ मार्केटिंग है और कौन सा सच में काम आता है। साथ ही जानेंगे कि 120 हर्ट्ज, 144 हर्ट्ज या उससे ऊपर क्या लेना चाहिए, और फोन स्पेक्स में लिखा LTPO बैक पैनल या LTPS बैक पैनल आखिर मतलब क्या होता है और कौन सा बेहतर है। वीडियो खत्म होते होते आपको डिस्प्ले से जुड़ी हर चीज क्लियर हो जाएगी, ताकि अगली बार फोन खरीदते समय कोई कंपनी आपको नंबर दिखाकर बेवकूफ ना बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्रेश रेट की। सिंपल शब्दों में कहें तो रिफ्रेश रेट का मतलब है कि आपके फोन की स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार खुद को रिफ्रेश करती है, यानी कितनी बार नई इमेज दिखाती है, और इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। हर्ट्ज का मतलब होता है एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार हो रही है। अगर आपके फोन के एस्पेक्ट्स में लिखा है कि इसमें 60 हर्ट्ज डिस्प्ले है तो इसका मतलब है कि आपकी स्क्रीन एक सेकंड में 60 बार अपडेट हो रही है। इसी तरह 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज डिस्प्ले भी काम करती है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो इसे फ्लिप बुक से समझ सकते हैं। जब आप फ्लिप बुक के हर पेज पर थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते हैं और फिर पन्नों को तेजी से पलटते हैं तो आपको मूवमेंट बहुत स्मूथ दिखाई देता है, लेकिन अगर धीरे धीरे पलटेंगे तो वही एनिमेशन अटकता हुआ लगेगा। ठीक इसी तरह फोन की स्क्रीन में भी होता है। जब स्क्रीन बहुत तेजी से फ्रेम अपडेट करती है तो स्क्रॉलिंग, गेमिंग और एनिमेशन ज्यादा स्मूथ लगते हैं। अब सवाल ये आता है कि कितने हर्ट्ज की डिस्प्ले लेनी चाहिए। आज के समय में आपको 144 हर्ट्ज तक के फोन मिल जाते हैं, लेकिन हमारी आंखें 120 हर्ट्ज के बाद उतना बड़ा फर्क नोटिस नहीं कर पाती हैं। 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज का फर्क साफ दिखाई देता है। 90 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज का फर्क भी महसूस होता है, लेकिन 120 हर्ट्ज के बाद अंतर बहुत कम हो जाता है। इसलिए अगर आपको दो फोन में से एक फोन चुनना हो और एक फोन में 144 हर्ट्ज डिस्प्ले हो लेकिन बाकी स्पेक्स कमजोर हो, जबकि दूसरे फोन में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले हो और प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा बेहतर हो, तो हमेशा 120 हर्ट्ज वाला फोन ही चुनिए। अगर आपका बजट कम है तो 90 हर्ट्ज भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आज के समय में 60 हर्ट्ज वाले फोन अवॉइड करना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं LTPO और LTPS की। सबसे पहले कंफ्यूज मत होइए, ये एमोलेड, OLED या LCD जैसी डिस्प्ले टाइप नहीं है। ये डिस्प्ले के अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी है। LTPS एक पुरानी और स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है जो ज्यादातर बजट और मिड रेंज फोन में मिलती है। इसमें स्क्रीन का रिफ्रेश रेट फिक्स रहता है, मतलब अगर आपने 120 हर्ट्ज चुना है तो चाहे आप गेम खेलें, वीडियो देखें या सिर्फ फोटो देखें, स्क्रीन 120 हर्ट्ज पर ही चलती रहेगी। इससे बैटरी ज्यादा खर्च होती है। अब आते हैं LTPO पर। LTPO में स्क्रीन का रिफ्रेश रेट फिक्स नहीं होता, यह जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। इसे एडेप्टिव रिफ्रेश रेट कहते हैं। अगर आप गेम खेल रहे हैं तो स्क्रीन 120 हर्ट्ज तक जा सकती है। अगर आप फोटो देख रहे हैं या आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो ये 1 हर्ट्ज तक नीचे आ सकती है। यानी जहाँ जरूरत हो वहाँ स्पीड और जहाँ जरूरत न हो वहाँ बैटरी सेव। इसका फायदा यह है कि आपको स्मूथनेस भी मिलती है और बैटरी बैकअप भी बेहतर मिलता है। साथ ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसे फीचर्स भी अच्छे से काम करते हैं। LTPO आमतौर पर महंगे फोन में देखने को मिलती है, जैसे 25,000, 30,000 या उससे ऊपर के फोन, और ये ज्यादातर एमोलेड डिस्प्ले में ही मिलती है। LCD फोन में ये लगभग नहीं मिलती। अब बात करते हैं टच सैम्पलिंग रेट की। रिफ्रेश रेट बताता है कि स्क्रीन कितनी बार इमेज अपडेट कर रही है, लेकिन टच सैम्पलिंग रेट बताता है कि स्क्रीन एक सेकंड में कितनी बार चेक कर रही है कि आपने कहां टच किया है। मान लीजिए आपके फोन का टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है। इसका मतलब है कि फोन हर सेकंड 240 बार स्कैन कर रहा है कि आपकी उंगली कहां है और आपने कहां टच किया। जितना ज्यादा ये नंबर होगा, फोन उतनी तेजी से आपके टच पर रिएक्ट करेगा। इससे टच लेटेंसी कम होती है, यानी आपने टच किया और स्क्रीन ने कितनी जल्दी रिस्पॉन्ड किया। अगर आप गेमर हैं तो टच सैम्पलिंग रेट आपके लिए रिफ्रेश रेट से भी ज्यादा जरूरी हो सकता है। जब आप BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम खेलते हैं तो हर मिलीसेकंड मायने रखता है। फायर बटन दबाने पर कमांड कितनी जल्दी रजिस्टर होती है, यह टच सैम्पलिंग रेट पर निर्भर करता है। 360 हर्ट्ज, 480 हर्ट्ज या उससे ऊपर के टच सैम्पलिंग रेट में रिस्पॉन्स काफी तेज मिलता है। इसीलिए गेमिंग फोन में हाई रिफ्रेश रेट के साथ हाई टच सैम्पलिंग रेट भी दिया जाता है। कुछ फोन जैसे Asus ROG सीरीज में 720 हर्ट्ज या उससे ज्यादा भी देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि कितना टच सैम्पलिंग रेट लेना चाहिए। अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो 180 से 240 हर्ट्ज काफी है। अगर आप मॉडरेट गेमर हैं तो 240 से 480 हर्ट्ज अच्छा रहेगा।
अगर आप कॉम्पिटिटिव या प्रो गेमर हैं तो 720 से 960 हर्ट्ज आदर्श रहेगा। इसमें बहुत तेज रिस्पॉन्स और लगभग इंस्टेंट टच फील होता है। तो यह थी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं स्नैपड्रैगन की अलग अलग सीरीज जैसे 6 जेन, 7 जेन और 8 जेन में क्या फर्क है या मीडियाटेक के प्रोसेसर कैसे हैं, तो उसकी वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप एमोलेड, ऑलेड, सुपर एमोलेड जैसी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी बहुत जल्दी आ रही है। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं मेहनत करता रहूं, बस आप एक सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ा दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।